पढ़ते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपाध्यायाणं नमो लोए सब्बसाहु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मंगले में मंगले करन बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महा करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी, उनके द्वारा रचित ये अनुपम कृति मोक्षमार्ग प्रकाशक जी, जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है, उसके दूसरे अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। यह अधिकार संसार अवस्था का निरूपक है, संसार अवस्था का निरूपण करने वाला है, उसका स्वरूप बताने वाला है कि संसार अवस्था का स्वरूप क्या है, वास्तव में संसार अवस्था कैसे हो रही है और उसके कारण क्या क्या अवस्थाएं हो रही हैं, उस पर यहाँ विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहले हमने कर्म बंधन के निदान में कर्म बंधन का कारण देखा, अनादि बने से कैसे कर्म बंधन है, नया नया कर्म बंधन कैसे हो रहा है, कर्म किस किस रूप बनता है, कैसे बनता है, सत्ता में किस प्रकार रहता है, किस प्रकार संक्रमण होता है, किस प्रकार प्रकृतियों का पलटना होता है, किस प्रकार स्थिति अनुभाग का बदलना होता है, किस प्रकार कर्म उदय में आके किस प्रकार उसकी अवस्था बनती है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म क्या है, और हम अनादि काल से अब तक नरक निगोदों में भ्रमण करते हुए किस प्रकार भ्रमण कर रहे हैं, कहाँ कितना काल हमने भ्रमण किया, कहाँ कितना काल हम भ्रमण करते हैं, उन सब बातों पर हमने विचार किया। उसके बाद हमारी चर्चा इस पे चल रही है कि ये जो हमको कर्म बंधन रूपी रोग है, जिसका कारण हमने जाना कि उसका कारण मोहिनीय कर्म है, मिथ्यात्व भाव रागादि भाव, ये उस कर्म बंधन के कारण है। उस कर्म बंधन रूपी रोग के कारण जीव की अवस्थाएं क्या क्या हो रही हैं, उसके कारण जो जीव की अवस्थाएं हो रही हैं, उन अवस्थाओं पर हम विचार कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले ज्ञानावरण दर्शनावरण पे बात चल रही थी कि ज्ञानावरण दर्शनावरण की प्रवृत्ति कैसी है। उसमें हमने मति ज्ञान आदि ज्ञानावरण के भेदों में, मति ज्ञान आदि के भेदों में देखा मति ज्ञान की प्रवृत्ति कैसी है, श्रुति ज्ञान की महापराधीन प्रवृत्ति कैसी है। उसी प्रकार दर्शनावरण में चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन आदि का देखा। अब हमारी बात चल रही है कि जो हमारा उपयोग है, ज्ञानोपयोग दर्शन उपयोग, वो ज्ञानोपयोग दर्शन उपयोग की प्रवृत्ति कैसे है। देखो, ये तो पहले मैंने बता ही दिया कि जो उपयोग है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, वो वस्तु का लक्षण है, अपनी जीव द्रव्य का लक्षण है। इसका मतलब कि जो ज्ञान और दर्शन हो रहा है वो बाहर से नहीं हो रहा है, वो जितना भी ज्ञान दर्शन हो रहा है वो अपनी आत्मा से ही हो रहा है, और जितना ज्ञान दर्शन हमको जानने में आ रहा है
वो वास्तव में उस शुद्ध आत्मा से ही आ रहा है, उसका ही अंश है वो। इसीलिए जो हम बाहर में ये मान के बैठे हैं कि पर से ज्ञान होता है, वो हमारी मिथ्या बुद्धि है, वो इससे प्रत्यक्ष ज्ञात होती है। उसके बाद जो उपयोग हमारा लक्षण है, वो उपयोग दो तरह का है, इस पर हमने बात की थी। ये साकार है और ये निराकार है। साकार का अर्थ होता है विकल्प सहित और निराकार का अर्थ होता है निर्विकल्प सहित। कि विकल्प सहित जो साकार उपयोग है उसको कहते हैं ज्ञानोपयोग, और जो विकल्प रहित निर्विकल्प निराकार जो उपयोग है उसको कहते हैं दर्शनोपयोग। और ये जीव का निर्दोष लक्षण है, इसमें कोई भी दोष नहीं है, ना अतिव्याप्ति दोष है, ना अव्याप्ति दोष है, ना संभव दोष है, कोई भी दोष नहीं है, निर्दोष लक्षण है ये जीव का। गोमट शाह जीव कांड में सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नमिशन देव ने उपयोग प्ररूपणा में भी यही बताया। महापन उन्होंने 672 नंबर की गाथा में ये बताया कि बत्तु निमित्तम भावो, बत्तु निमित्तम भावो, जागो जीवस्य जो दुभ जोगो, सो दुविहो नायपो, सायारो चे विनायारो। कि जो जीव का जो परिणमन है, जीव का जो भाव है, जीव का जो परिणाम है, जो उन ज्ञेयों को, वस्तुओं को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है, उसको उपयोग कहते हैं। फिर वहां पर क्या, सायारो चैव नायारो, कि वो साकार है और निराकार है। ऐसा वो उपयोग जीव का निर्दोष लक्षण है। उसके दो भेद हैं, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग। उनमें हमने बात की थी, उनके हमने भेद भी देखे थे कि ज्ञान उपयोग के 8 भेद हैं, जिनमें 5 सम्यक ज्ञान है और 3 अज्ञान है। कुमति कुशुत को अवधि ये विभंग ज्ञान है, अज्ञान भाव है, और 5 सम्यक ज्ञान है, मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान। उसी प्रकार अनाकार उपयोग के भी हमने 4 भेद देखे थे, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। और इनका जो काल है, इन उपयोगों का काल यदि हम बात करें तो उपयोग का काल भी कितना अंतर्मुहूर्त है, वो कुछ समय का है। और इसीलिए ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग अलग अलग होते हुए भी हमको ऐसा पता नहीं चलता, हमको ऐसा आभास होता है कि इस साथ हो रहा है, ये उसमें समय भेद है। तो इस प्रकार हम उपयोग की चर्चा कर रहे हैं कि जो ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग है, उपयोगो जीव का लक्षण है। तो उपयोग जो जीव का लक्षण है, वो जीव का लक्षण तो है, लेकिन उसकी बाह्य प्रवृत्ति कैसी हो रही है अभी संसार अवस्था में, उसकी हम बात कर रहे हैं। कि मनुष्य है, उसको रोग हो गया, तो रोग के काल में मनुष्य का जो स्वभाव है वो कैसा हो रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। कि स्वभाव तो मनुष्य का है, लेकिन उसको फीवर हो गया, कैंसर हो गया या कोई और रोग हो गया, तो उस रोग के काल में उसकी उस स्वभाव की प्रवृत्ति कैसे हो रही है, उसका हम विचार कर रहे हैं। वैसे ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग है तो जीव का स्वभाव, लेकिन इस कर्म बंधन रूपी रोग के कारण उपयोग की दशा क्या हो रही है, उस उपयोग की प्रवृत्ति क्या हो रही है, उसका हम विचार कर रहे हैं। उसका हम विचार करके ये जानना चाह रहे हैं कि वास्तव में हमको रोग है कि नहीं है। यदि रोग है तो रोग को दूर करेंगे। नमस्कार, कोरोना वायरस बीमारी यानी कोविड-19। हेलो। और यदि रोग नहीं है तो फिर हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो हमको ये विचार करना है अभी कि वो रोग हमको है कि नहीं है। तो उसके लिए हम ये देख रहे हैं ज्ञान दर्शन उपयोग की प्रवृत्ति क्या है। ये आप म्यूट कर लीजिए। तो हमने इस पे ये देखा था पहले कि जो उपयोग है वो एक समय में एक ही जगह होता है। कि जो हमने 3-4 चीजें देखी थी कल। एक तो 6 उपशम, कि एक तो हमारा ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग 6 उपशम के अधीन है। फिर 6 उपशम के बाद हमने देखा था कि 6 उपशम हो, लेकिन एक काल में एक ही विषय का जानना होता है।
दूसरी पराधीनता। तीसरी पराधीनता हमने ये देखी थी कि एक विषय को जानना होता है, लेकिन एक विषय के भी किसी एक ही भेद को जानना होता है, सबको जानना नहीं होता। और ये जो हमको लगता है उसका हमने उदाहरण देखा था कि परिणाम में सीखता बहुत है। जैसे कोए के दो गोलक हैं लेकिन पुतली एक है, वो सीख फिरती है, उससे हमको लगता है कि उसकी पुतली दो है आंखों की, ये पुतली उसकी एक ही है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी जो उपयोग है हमारा, वो उपयोग तो एक ही है, और उस उपयोग के जो प्रकट होने के द्वार हैं, जिनके माध्यम से वो उपयोग जानने में आ रहा है, वो द्वार बहुत सारे हैं। स्पर्श इंद्रिय का द्वार है, नेत्र इंद्रिय का द्वार है, कर्ण इंद्रिय का द्वार है, कान इंद्रिय का द्वार है। इस प्रकार से द्वार तो बहुत सारे, उपयोग एक है, तो उसका परिणाम इतना जल्दी जल्दी होता है कि हमको लगता है कि सब कुछ एक साथ हो रहा है, लेकिन वो एक साथ नहीं होता है। तो उस पर भी शंका ये आई थी हमारी कि आप कह रहे हो कि जीव का क्षय तो बहुत सारा है, कि अभी मुझको संगी पंचेंद्रिय पर्याय मिली हुई है, तो मेरे पास इतना क्षय है कि मैं 5 इंद्रियों के विषयों को जान सकता हूँ, मन के विषय, मन इंद्रिय के द्वारा भी विचार करके उसको भी अपना ज्ञान का गेय बना सकता हूँ। शक्ति इतनी है, क्षय इतना है। लेकिन आप कह रहे हो कि एक काल में एक विषय का एक ही भेद जानने में आता है, तो क्षय इतना क्यों कह रहे हो? क्षय भी इतना ही कहो कि एक समय में एक इंद्रिय के एक विषय के एक ही भेद को जानने का क्षय है, उससे ज्यादा क्षय नहीं है। और यदि वहां पर हम ये कहें कि जीव की क्षय तो इतना है कि 5 इंद्रियों के विषयों को जान सके, लेकिन उसकी व्यक्तता भी एक को एक जानने की है, तो शक्ति तो जीव में 3 काल को जानने की भी है। तो भी पूरा कह दो कि वह इसको तो पूरा प्रकट है, लेकिन व्यक्तता नहीं है बस। तो देखो उसका शंका समाधान कर रहे हैं यहाँ पे। देखो शंका पढ़ते हैं एक बार, फिर इसका समाधान देखेंगे। कि यहाँ प्रश्न है कि एक काल में एक विषय का जानना अथवा देखना होता है, तो इतना ही क्षय हुआ कहो, बहुत क्यों कहते हो? और तुम कहते हो कि क्षय से शक्ति होती है, तो शक्ति तो आत्मा में केवल ज्ञान दर्शन की पाई जाती है, कि केवल ज्ञान केवल दर्शन की शक्ति भी आत्मा में सदाकाल विद्यमान है। तो शक्ति तो आत्मा में वो ही पाई जा रही है, तो उस शक्ति को भी कह दो तो कि वो शक्ति भी है जीव में, अभी वो शक्ति व्यक्त है जीव में, ये कह दो। इसीलिए यहाँ देखो क्या समाधान दे रहे हैं। जैसे किसी पुरुष के बहुत गांव में गमन करने की शक्ति है, कि जैसे कोई पुरुष है, उसकी शक्ति इतनी है कि वो बहुत सारे गांव में गमन करके आ सकता है, लेकिन उसे किसी ने रोका और यह कहा कि 5 गांव में जाओ, और परंतु एक दिन में एक गांव को जाओ। वहां उस पुरुष के बहुत गांव में जाने की शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाई जाती है, अन्य काल में सामर्थ्य हो, परंतु वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं है। कि जैसे उस पुरुष की, यदि हम द्रव्य अपेक्षा देखें, मनुष्य पने की अपेक्षा देखें, तो उसमें इतनी शक्ति है कि वो बहुत सारे गांव में जा सकता है, इतनी शक्ति उसमें विद्यमान है अभी भी। लेकिन किसी ने उसको रोका और यह कहा कि 5 गांव में ही जाओ, तो उसकी शक्ति अनेक गांव में जाने की है, लेकिन वर्तमान सामर्थ्य नहीं है उसकी अभी, कि वर्तमान में उसकी सामर्थ्य 5 गांव में जाने की ही है। और फिर किसी ने कहा कि 5 गांव में जा सकते हो, लेकिन एक दिन में एक ही गांव में जाना है, 5 गांव में नहीं जाना। तो उसकी 5 गांव में जाने की वर्तमान में शक्ति है, लेकिन फिर भी वो 5 गांव में गमन नहीं कर सकता, उसको एक दिन में एक ही गांव में गमन करना है। तो उसकी शक्ति जो व्यक्त रूप से अभी प्रकट हो रही है, वो एक दिन में एक गांव की ही है, कि वो अभी वर्तमान में 5 गांव में गमन कर सकता है। उसको किसी ने रोका है बाकी गांव में जाने से, लेकिन 5 गांव में जाने से नहीं रोका।
तो उसकी शक्ति तो है कि 5 गांव में जा सकता है, लेकिन एक दिन में एक ही गांव में जा सकता है, इतनी उसकी वक्रता है। तो भैया लिखा कि महा उस पुरुष के बहुत गांव में जाने की शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाई जाती है, अन्य काल में सामर्थ्य हो, परंतु वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं है। क्योंकि वर्तमान में 5 गांव में से अधिक गांव में गमन नहीं कर सकता, तो 5 गांव में जाने की पर्याप्त इच्छा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है, क्योंकि उनमें गमन कर सकता है। लेकिन व्यक्तता एक दिन में एक गांव को गमन करने की ही पाई जाती है, कि उसकी वर्तमान में सामर्थ्य तो है 5 गांव में जाने की, लेकिन व्यक्तता एक दिन में एक गांव को जाने की ही पाई जाती है। उसी प्रकार जैसा ये उदाहरण है, वैसा उदाहरण से सिद्धांत बता रहे हैं कि उसी प्रकार इस जीव के सर्व को देखने जानने की शक्ति है, कि जीव में शक्ति तो इतनी है कि ये 3 लोगों को एक साथ जान सके, देख सके, तथा उसे कर्म ने रोका, इतना क्षमसम हुआ कि स्पर्श आदि विषयों को जानो या देखो, परंतु एक काल में एक ही को जानो या देखो। वहां उसे कर्म ने रोका, तो कर्म ने उसको रोका। तो देखो ये भी व्यवहार का कथन है कि कर्म ने रोका। जैसे हम उस उदाहरण में जैसे हमने कहा कि किसी ने रोका कि तुम 5 गांव में जा सकते हो, तो ये जीव वो जीव अपनी शक्ति लगाए तो अधिक में जा सकता है, लेकिन वो उस पुरुष के अधीन होकर उस पुरुष के अनुसार परिणमन करके अपने बहुत गांव में जाने की शक्ति को भूलकर 5 गांव में जाने की सामर्थ्य रखता है। उसी प्रकार यहां जो कह रहे हैं कि कर्म ने रोका, तो वास्तव में रोका कर्म ने नहीं, रुका तो वास्तव में वो खुद से है, कि कर्म ने रोका तो वो कर्म के अधीन परिणमित होकर अपनी स्वभाव की सामर्थ्य को भूलकर विभाग रूप परिणमन करके इतना ही जान देख सकता है, इतनी उसने अपने में शक्ति व्यक्त की है। तो कर्म ने रोका, ये भी कथन कैसा है? ये कथन ही व्यवहार का कथन है, निमित्त की अपेक्षा कथन है कर्म ने रोका। तो पहले भी कहा कि कहने में ऐसा आएगा, आगम कथन आएंगे कि जीव कर्म के कारण दुखी है, जीव कर्म के कारण संसार में रो रहा है, लेकिन वास्तव में वहां पर यह विचार करना कि कर्म ने जीव को नहीं रुलाया हुआ है। यदि कर्म ही जीव को रुलाने वाले हों, कर्म ही जीव को संसार में भ्रमण कराने वाले हों, तो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिया सिद्ध नहीं होते। तो ये व्यवहार की शैली है, ये तो निमित्त अपेक्षा कथन करने की शैली है कि ये कहा कि कर्म ने रोका, कि उसे कर्म ने रोका, इतना क्षमसम हुआ कि स्पर्श आदि विषयों को जानो या देखो, परंतु एक काल में एक ही को जानो या देखो। तो देखो शक्ति जो कितनी थी उसमें कि 3 काल 3 लोगों को एक साथ जान सके, देख सके, लेकिन अब उसको इतना क्षमसम है कि स्पर्श आदि विषयों को जानो या देखो। जानना देखना भी एक साथ नहीं हो सकता, जानो या देखो, एक बार में एक ही काम करो, या तो देख लो या जान लो स्पर्श आदि विषयों को, परंतु एक काल में एक ही को जानो या देखो। कि क्षमता तो इतना हो गया कि स्पर्श आदि तो 5 इंद्रिय हैं, मन है 6ठी इंद्रिय, कि उनको जानो या देखो, इतनी तो इसमें क्षमसम है, इतना तो इसमें शक्ति है, अभी सामर्थ्य है वर्तमान में कि वो इतना जान सकता है, देख सकता है, परंतु एक काल में एक ही को जानेगा या देखेगा, व्यक्तता इतनी है। जैसे उस जीव की वर्तमान में सामर्थ्य 5 गांव में जाने की थी, वैसे इस जीव की सामर्थ्य वर्तमान में उन 5 इंद्रियों के विषयों को जानने या देखने की है। लेकिन 5 गांव में जाने की वर्तमान सामर्थ्य होते हुए भी
एक दिन में एक गांव में जाने की व्यस्तता है, उसी प्रकार इस जीव की भी वर्तमान में 5 इंद्रियों के विषयों को जानने देखने की सामर्थ्य होते हुए भी एक काल में एक ही इंद्रिय के किसी विषय को या तो जान सकता है या देख सकता है। जितने उसके योग्य विषय है उससे ज्यादा नहीं जान सकता, तो उसकी उतनी ही जाने देखने की सामर्थ्य है वर्तमान में, और व्यक्तता है एक इंद्रिय के एक ही विषय को देखे या जाने। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि क्षेत्रक्षम तो उसको कितना है, 5 इंद्रियों के द्वारा जान सकता है, देख सकता है, लेकिन व्यक्तता उसकी एक काल में किसी एक को देखने या जानने की है। वहां इस जीव को सर्व को देखने जानने की शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाई जाती है। अन्य काल में सामर्थ्य हो, परंतु वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं है, क्योंकि अपने योग्य विषयों से अधिक विषयों को देख जान नहीं सकता। कि जीव को सर्व को देखने जानने की शक्ति द्रव्य अपेक्षा पाई जाती है। द्रव्य अपेक्षा उसमें इतनी शक्ति है कि वो सर्व को देख सके, जान सके एक साथ, परंतु अन्य काल में सामर्थ्य हो सकती है, लेकिन वर्तमान में वो सामर्थ्य नहीं है उसमें। वर्तमान में कितनी सामर्थ्य है कि अपने योग्य विषयों से अधिक विषयों को देख जान नहीं सकता, कि जितने उसके जानने योग्य विषय हैं अभी उतने कोई जान देख सकता है, उससे अधिक को नहीं देख जान सकता। और अपने योग्य विषयों को देखने जानने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है, क्योंकि उन्हें देख जान सकता है, तथा व्यक्तता एक काल में एक ही को देखने या जानने की पाई जाती है। कि अपने योग्य विषयों को देखने जानने की पर्याय अपेक्षा इसकी वर्तमान में सामर्थ्य रूप शक्ति है, कि वर्तमान में ये इतना जान सकता है, इतना देख सकता है, इतनी उसकी वर्तमान की पर्याय में सामर्थ्य है, लेकिन व्यक्तता कितनी है कि एक काल में एक ही को देखे या जाने। कि जब स्पर्श को देखे तब नेत्र कर्ण आदि को नहीं देख सकता, नहीं जान सकता, और स्पर्श को ही जाने तो स्पर्श में भी ठंडे पने को जाने, उस समय ये करक है कि नरम है कि चिकना है कि रुच्च है, कैसा है, वो नहीं जान सकता। इतनी व्यक्तता है इसकी। तो सामर्थ्य कितनी है वर्तमान में कि 5 इंद्रियों के विषयों को देख जान सकता है, लेकिन व्यक्तता है एक काल में एक इंद्रिय के एक विषय को, उसके एक ही भेद को जान या देख सकता है। तो यहां से हम ये भी विचार करें कि जब यह जीव द्रव्य जो इसका खुद का स्वभाव है, जो इसका खुद का व्यापार है, ज्ञान दर्शन, उसको नहीं कर सकता, वर्तमान में इसकी सामर्थ्य 5 इंद्रियों के विषयों को देखने जानने की है, लेकिन 5 इंद्रियों के विषयों को एक साथ जान देख नहीं सकता। जब इसमें इतना ये नहीं कर सकता अपने खुद में भी, तो पर में कुछ कर ले, ये बात तो दूर ही रही, ये बात तो दूर से छोड़ दो। कि विचार करो वास्तव में कि हम खुद में अपनी सामर्थ्य को भी पूरी रूप से नहीं कर पा रहे। कि जैसे उस व्यक्ति में वर्तमान में 5 गांव में वो जा सकता है, लेकिन एक दिन में एक ही गांव में जा पा रहा है, एक दिन में भी 5 गांव में नहीं जा पा रहा है, तो वो किसी और को ले जाए अपने साथ या किसी और को कुछ कर दे, ऐसी सामर्थ्य उसमें है ही नहीं। उसी प्रकार जब हम अपनी सामर्थ्य को, जो हमारी वर्तमान की सामर्थ्य है कि हम 5 इंद्रियों के विषयों को जान सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन वो भी जब हम पूरी व्यक्त नहीं कर पा रहे, तो बाहर में हम कुछ कर दें, ये हमारी जो कर्तव्य बुद्धि है बाहर में, ये तो दूर से नष्ट हो जाए। इतना यदि आप जाने समझें तो पंडित टोडरमल जी यहाँ ये कहकर यहाँ की कर्तव्य बुद्धि को भी छुड़ा रहे हैं कि भाई आप विचार करो कि आप कितने पराधीन हो, कि आप खुद दूसरों के अधीन हो, तो आप अपने आधीन किसको परिणमन कराओगे। अरे जो राजा का सेवक है वो खुद राजा के अनुसार परिणमित हो रहा है, जैसा राजा कह रहा है वैसा चल रहा है, तो वो किसी और को कैसे परिणमित कराएगा।
वो किसी और को कैसे चलाएगा अपने अनुसार? वो खुद तो पहले चले अपने अनुसार। वो खुद अपने अनुसार चल रहा हो तो हम कह दें कि वो दूसरे को चला सकता है, लेकिन वो खुद ही अभी दूसरों के अधीन होके चल रहा है, तो दूसरों को अपने अधीन चलवा दे, अपने अनुसार चलवा दे, ऐसी सामर्थ्य नहीं है उसमें। उसी प्रकार हम भी इन कर्मों के अधीन होकर अपनी वर्तमान जो सामर्थ्य है पांच इंद्रियों के विषयों को जानने देखने की, उस वर्तमान सामर्थ्य को भी पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हैं, तो पर में हम कुछ करने चले या पर में हम कुछ कर दें, ऐसी जो हमारी मान्यता है वो हमारी मान्यता मिथ्या मिथ्या मान्यता है, वो हमारी मिथ्या दृष्टि है, वो मूर्ख दृष्टि है हमारी। हम मूर्ख हैं उसमें कि हम ऐसा मान रहे हैं। इसीलिए ऐसा जानकर वो कर्तव्य बुद्धि को भी छोड़ना योग्य है, वो कर्तव्य बुद्धि भी छोड़ने योग्य है, कर्तव्य बुद्धि करने योग्य नहीं है। अरे यदि हम इतना जान लें कि भाई हम अपना खुद का काम नहीं कर पा रहे हैं, तो पर का कर्तव्य तो अपने आप छूट जाए। लेकिन अभी हम यही नहीं समझ रहे हैं कि अपना काम नहीं कर पा रहे हैं अभी हम। तो वही बताने के लिए पंडित टोडामल जी यहाँ कह रहे हैं कि वर्तमान में तुम्हारी सामर्थ्य हो बेशक, लेकिन व्यक्तता तो एक काल में एक ही को देखने या जानने की है। अरे देखने जानने की तुम्हारी सामर्थ्य है, चलो एक काल में एक ही विषय को देखने जानने की शक्ति है, तो देखना जानना एक साथ करके बता दो। यही तुम देखना जानना भी अभी एक विषय को एक साथ कर दो तो हम कहेंगे तुम कुछ कर सकते हो। लेकिन जब तुम एक ही काल में एक विषय के एक भेद को एक साथ जान और देख नहीं सकते, तो पर में कुछ करने की बात तो दूर ही रहो। पर में कुछ करने की बात को तो दूर से ही छोड़ दो कि पर में कुछ करने की बात तो फिर ऐसी हो गई जैसे गधे के सींग मारना। जैसे आगे में उदाहरण आते हैं, जैसे रेत से तेल निकालना। जैसे हम ये माने कि भाई रेत से तेल निकल जाएगा, तो रेत को आप कितना भी पिलोते रहो लेकिन उसमें तेल नहीं निकलने वाला। वैसे हम ये मान के रहें कि हम पर का कुछ कर दें, पर की कर्तव्य मान्यता को मानते रहें, तो उससे कुछ सिद्धि नहीं होने वाली, उससे कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला। इसलिए यहां से अपनी पराधीनता को देखें और अपनी पराधीनता को जानकर हम स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं उसको अपना पुरुषार्थ करें। दूसरे को परिणमन कराने की इच्छा को छोड़ के हम खुद अपने स्वरूप परिणमन करें, पहले इसको पुरुषार्थ करें। इसको पुरुषार्थ करोगे तो पर को परिणमन कराने की इच्छा अपने आप ही दूर हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे कहा कि जीव को स्वयं को देखने जानने की शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाई जाती है, अन्य काल में सामर्थ्य हो परंतु वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं है, क्योंकि अपने योग्य विषयों से अधिक विषयों को देख जान नहीं सकता, और अपने योग्य विषयों को देखने जानने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है, क्योंकि उन्हें देख जान सकता है, और व्यक्तता एक काल में एक ही को देखने या जानने की है। इतनी व्यक्तता पाई जा रही है। ऐसा जानकर हम अब उस पराधीनता को छोड़ने का पुरुषार्थ करें। अच्छा, फिर ये शंका आ रही है कि यहाँ फिर प्रश्न है कि ऐसा तो जाना परंतु क्षयोपशम तो पाया जाता है, और बाह्य इंद्रिय आदि का अन्यथा निमित्त होने पर देखना जानना नहीं होता, या थोड़ा होता है या अन्यथा होता है, तो ऐसा होने पर कर्म ही का निमित्त तो नहीं रहा। कि भाई आप कह रहे हो कि ऐसा जैसा आपने कहा वैसा हमने जान लिया, लेकिन जैसे ज्ञानवर्ण आदि हैं कि उनका क्षयोपशम तो पाया जा रहा है, कि जितना अभी हमारा ज्ञान प्रकट नहीं है उतना तो हमने कह दिया कि भाई ज्ञानावरण का निमित्त है उसमें, कि ज्ञानावरण का क्षयोपशम इतना ही है कि हम इतना जान सकते हैं, लेकिन बाहर के कारणों को मिलने से हम उतना नहीं देख जान पा रहे हैं, तो फिर कर्म को निमित्त क्यों कह रहे हो? बाहर की द्रव्यों को निमित्त कहो, आप उसमें कर्म को निमित्त क्यों कह रहे हो? कि कर्म का निमित्त तो इतना था कि ज्ञानावरण का जितना क्षयोपशम है उतना हम जान सकते हैं, देख सकते हैं।
तो आप उसको ये कहो कि ये कर्म का निमित्त है तो हम माने। लेकिन जो चीज बाहर के कारणों को मिलने से प्रकट हो रही है, कि बाहर के कारण मिलने पर इतना क्षयक्षम होने के बाद भी हम देख जान नहीं पा रहे हैं, तो वहां कर्म का निमित्त कैसे रहा? वहां तो बाहर के द्रव्य निमित्त हो गए। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा तो जाना, परंतु क्षयक्षम तो पाया जाता है। और बाह्य इंद्रियादिक का अन्यथा निमित्त होने पर देखना जानना नहीं होता, या थोड़ा होता है या अन्यथा होता है। सो ऐसा होने पर कर्म ही का निमित्त तो नहीं रहा। कि ऐसा होने पर कर्म का निमित्त कैसे कहें हम? कि भाई कर्मों ने तो हमको 5 इंद्रियां लाके दे दी, कर्मों ने तो हमको 5 इंद्रियां सुलभ करा दी, हम 5 इंद्रियों के विषयों को जान सकें। जैसे कर्म ने हमको नेत्र इंद्रिय दे दी, 5 इंद्रियों में एक इंद्रिय की बात करें तो कर्म ने हमको नेत्र इंद्रिय दे दी। लेकिन अब अंधकार सामने आ रहा है तो हम जान नहीं सकते, तो उसमें कर्म का निमित्त क्यों कह रहे हो? उस अंधकार को निमित्त कहो, कि अंधकार के कारण नहीं जान पा रहे, 9 नंबर। कर्म के कारण नहीं जान पा रहे, ऐसा कहना क्यों बनेगा? ऐसा क्यों कह रहे हो आप? तो देखो उसका एग्जाम्पल वो क्या दे रहे हैं, उसका शंका का समाधान। कि जैसे रोकने वाले ने यह कहा कि 5 गांव में से एक गांव को एक दिन में जाओ, परंतु इन किंकरों को साथ लेकर जाओ। कि जैसे किसी में वर्तमान में 5 गांव में जाने की सामर्थ्य है, लेकिन किसी ने कहा कि एक दिन में एक ही गांव में जाना है, तो उसकी सामर्थ्य कितनी हो, व्यक्ति कितनी हो गई? अभी एक दिन में एक गांव में जाने की उसकी व्यक्ति है। लेकिन उस व्यक्ति ने फिर ये कहा कि एक दिन में एक गांव में जाना है, लेकिन कंकरों को साथ लेके जाना है। वहां वे किंकर अन्यथा परिणमित हो, तो जाना ना हो, या थोड़ा जाना हो, या अन्यथा जाना हो। कि अब उन कंकरों को साथ लेकर जाना है, तो यदि वो कंकर कहीं अन्यथा परिणमित हो, कंकर गिर रहे हैं, छूट रहे हैं, या कुछ के कुछ हो रहे हैं, यदि ऐसा उनका परिणाम अन्यथा हो कंकरों का, तो जाना ना भी हो, या थोड़ा जाना हो कि थोड़ा बहुत गए, ज्यादा नहीं चल पाए, ज्यादा नहीं जा पाए, या अन्यथा जाना हो जाए कि कंकर कहीं अन्यथा चले गए, कंकर है मान लो वो कहीं अलग अलग दिशा में चले गए उड़ के, तो फिर अन्यथा जाना भी हो जाए, क्योंकि कंकरों को लेके जाना है। अब वो कंकर किसी दूसरी दिशा में चले गए, तो पहले उन कंकरों को लेने जाओ दूसरी दिशा में, फिर कंकरों को लेके फिर चलो, फिर कंकर गिर गए, कुछ हो गया, तो फिर कंकरों को उठाओ। तो मीन्स अब वो कंकर जैसा परिणमन कर रहे हैं, उसके अनुसार जाना हो भी रहा है, नहीं भी हो सकता है, थोड़ा सा जाना हो सकता है। तो वही कह रहे हैं कि जैसे रोकने वाले ने यह कहा कि 5 गांव में से एक गांव को एक दिन में जाओ, परंतु इन किंकरों को साथ लेकर जाओ। वहां वे किंकर अन्यथा परिणमित हो, तो जाना ना हो, या थोड़ा जाना हो, या अन्यथा जाना हो। उसी प्रकार कर्म का क्षयक्षम तो इतना हुआ है कि इतने विषयों में एक विषय को एक काल में देखो या जानो। कि हमको वही कर्म का क्षयक्षम है इतना, उसकी व्यक्तता इतनी है कि एक काल में एक विषय के एक ही भेद को जानो या देखो, परंतु इतने बाह्य द्रव्यों का निमित्त होने पर देखो या जानो। कि अब कर्म ने क्या व्यवस्था कर दी कि तुम एक काल में एक इंद्रिय के एक विषय के एक ही भेद को जान या देख सकते हो, लेकिन इतने बाह्य द्रव्यों का संयोग होने पर देख जान सकते हो। कितने बाह्य द्रव्यों को लेके चलो अपने साथ, इतने बाह्य द्रव्यों का निमित्त होने पर ही देख जान सकते हो। इन बाह्य द्रव्यों का निमित्त होगा तो ही तुम जान देख सकते हो। कर्म ने हमको रोक दिया इतना। जैसे व्यक्ति ने रोक दिया कि कंकरों को साथ लेकर ही जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते, उसी प्रकार कर्मों ने रोका
कि इतने बाह्य द्रव्यों का संयोग होने पर, इतने बाह्य द्रव्यों का निमित्त होने पर ही तुम उस एक इंद्रिय के, एक विषय के, एक भेद को जान या देख सकते हो। अब यदि वो बाह्य द्रव्य अन्यथा परिणमित हो जाएं, वहां वे बाह्य द्रव्य अन्यथा परिणमित हो तो देखना जानना ना हो या थोड़ा हो या अन्यथा हो। ये जो बाह्य द्रव्य अन्यथा परिणमित हो रहे हैं तो देखना जानना ना भी हो या थोड़ा सा जानना हो या अन्यथा जानना हो, ऐसा वह कर्म के क्षयोपशम ही का विशेष है। इसलिए कर्म ही का निमित्त जानना, कि वह कर्म के क्षयोपशम का विशेष है। ऐसा कि कर्म के क्षयोपशम ने कहा कि इतने बाह्य द्रव्यों का निमित्त होने पर ही देख जान सकते हो, है वो क्षयोपशम का विशेष। इसीलिए वहां निमित्त तो कर्म को ही कहा जाएगा, बाह्य द्रव्यों को नहीं कहा जाएगा। ऐसा यह कर्म के क्षयोपशम ही का विशेष है। इसीलिए कर्म ही का निमित्त जानना, इसीलिए वो कर्म ही उसमें निमित्त है। हम उसमें कर्म को निमित्त ना मान के उन बाह्य द्रव्यों को निमित्त मानते हैं, बाह्य द्रव्यों को अपने अनुसार परिणमित कराना चाहते हैं, तो इसीलिए हम दुखी हो रहे हैं कि बाह्य द्रव्य का उसमें कोई रोल नहीं है। कि जैसे हमको कभी कोई रोग हुआ, जैसे हमको फीवर हो गया और फीवर होने के कारण हम कोई चीज खा रहे हैं, उसका टेस्ट नहीं आ रहा है हमको, हम रसनंदी का विषय नहीं बना पा रहे हैं उसको अच्छे से, उसका स्वाद पता नहीं चल रहा है हमको, तो ऐसा उसके कारण नहीं है, जीव के कारण हो गई कि उस समय ऐसा ही क्षयोपशम है, उसमें निमित्त तो वो क्षयोपशम ही है कि उस समय तुम्हारा क्षयोपशम ऐसा ही है कि तुम इतना ही जान सकते हो कि तुम्हारा क्षयोपशम इतना ही है कि तुम उस समय रसंदेह का विषय नहीं जान सकते। तुम्हारा कारण तो वो क्षयोपशम ही है, निमित्त तो वो क्षयोपशम ही है, वो जीव या रोग वो निमित्त नहीं है, उसमें निमित्त वो क्षयोपशम है। ऐसे ही यहां पर भी वो बाहर के द्रव्य निमित्त नहीं है, निमित्त तो वो कर्म ही है, वो कर्म का क्षयोपशम ही उसमें निमित्त है, वो बाहर के द्रव्य निमित्त नहीं है। जैसे कुछ भी हम लगाए, जैसे आंखों से नहीं दिख रहा है, चश्मा लगाने पर दिख रहा है, चश्मे के बिना नहीं दिख रहा है, तो चश्मे के कारण नहीं दिख रहा है हमको, उस समय क्षयोपशम इतना है कि इसकी सहायता से देख सकते हैं, लेकिन वो देखना जानना क्षयोपशम से ही हो रहा है, उस चश्मे से नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही यहां पर भी उन बाह्य द्रव्यों निमित्त नहीं है, द्रव्य तो वो क्षयोपशम ही है, निमित्त तो वो कर्म ही है, वो बाहर के द्रव्य निमित्त नहीं है। वो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा यह कर्म के क्षयोपशम ही का विशेष है, इसीलिए कर्म ही का निमित्त जानना। जैसे किसी को अंधकार के परमाणु आड़े आने पर देखना नहीं हो और उल्लू बिल्ली आदि को उनके आड़े आने पर भी देखना होता है, सो ऐसा यह क्षयोपशम ही का विशेष है। कि जैसे अंधकार के परमाणु हैं, कि अंधकार आ गया तो अंधकार के परमाणु में हम देख नहीं पा रहे, देखना नहीं हो रहा है, लेकिन उल्लू है, वो अंधकार के परमाणु आड़े आ जाए तो भी देखता है। तो यदि अंधकार के परमाणु ही देखने या ना देखने में निमित्त हो तो उल्लू आदि को भी नहीं देखना चाहिए। उल्लू आदि को दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि उस समय क्षयोपशम ऐसा है, कि उल्लू का क्षयोपशम ऐसा है कि वो उस समय देख सकता है, और हमारा क्षयोपशम ऐसा है कि हम उस समय नहीं देख सकते। तो निमित्त वहां पर क्षयोपशम है, वो अंधकार के परमाणु नहीं है निमित्त, वो यहाँ कहना है कि पर के कारण से कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ ये कहना है कि अंधकार से या किसी और कारण से कुछ नहीं हो रहा है, पर उसमें कुछ भी कारण नहीं है, कारण जो कुछ है वो अपने में है। यदि हम नहीं देख पा रहे हैं तो हमारा क्षयोपशम ऐसा ही है। इसीलिए ऐसा नहीं राग द्वेष करें,
अंधकार के परमाणु सामने आ गए, अंधेरा कर दिया, अंधेरा कर दिया। अरे हम यदि नहीं देख पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, तो हमारा छवसम उसमें ऐसा है। उसमें अपने छवसम का विचार करो, बाहर के द्रव्यों का विचार नहीं करो कि बाहर के द्रव्यों के कारण ऐसा हो जाए। कि देखो कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध ही ऐसा है। जो पहले कहा था ना, निर्भर जड़ कर्मों में वो जो निर्भर जड़ कर्म है वो घात कैसे करते हैं जीव का, बाह्य सामग्रियों को कैसे मिलाते हैं, उन्हें बलवान वो बल भी नहीं है, चेतन बना भी नहीं है। तो वहां पर कहा ना कि जैसा कर्म का उदय होता है वैसा उस समय परिणमन हो जाता है और बाहर के द्रव्य भी उसी के अनुसार मिल जाते हैं। जैसे चकवा चकवी का उदाहरण लिया था हमने, तो बाहर के संयोग भी उसी प्रकार मिल जाते हैं कि जिस समय हमारा क्षयोपम देखने का नहीं है उस समय अंधकार के परमाणु उसमें निमित्त, अंधकार के परमाणु का संयोग हो जाएगा। लेकिन अंधकार के परमाणुओं का संयोग भी क्षयोपम के निमित्त से हुआ, उसी कर्म के निमित्त से हुआ, अपने आप से नहीं हुआ। इसलिए पर उसमें कारण नहीं है और पर को कारण मानना यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है कि हम पर को कारण मानते हैं और पर को कारण मान के हम दुखी होते हैं। जैसे हम स्वाध्याय कर रहे हैं और किसी ने लाइट बंद कर दी तो हम फिर गुस्सा हो जाते हैं कि लाइट बंद करके इसलिए हमको नहीं दिख रहा है कुछ भी, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं कुछ भी। अरे उस समय ये विचार करो कि तुम्हारा क्षयोपम ऐसा है, तुम्हारे कर्म का संयोग ऐसा है कि उस समय तुम्हारे कर्म का संयोग ऐसा ही था, तो बाहर के संयोग भी उसी अनुसार बन गए। लाइट का बंद करना, जिस व्यक्ति ने लाइट बंद की उसके ऐसे परिणाम होना कि लाइट को बंद कर दिया जाए, तो सारे संयोग अपने आप ऑटोमेटिकली उसमें बन जाते हैं। तो उसमें दोष पर का नहीं है। इसलिए कहा था ना संता षोडशी में, पर द्रव्य का दोष ना देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जलो। इसीलिए पर का दोष भी नहीं देखो उसमें। तो इसलिए कह रहे हैं कि बाह्य द्रव्य निमित्त नहीं है, उसमें निमित्त तो कर्म ही है। ऐसा यह कर्म के क्षयोपम ही का विशेष है। इसीलिए कर्म ही का निमित्त जानना, जैसे किसी को अंधकार के परमाणु आड़े आने पर देखना नहीं हो, उल्लू बिल्ली आदि को उनके आड़े आने पर भी देखना होता है, तो ऐसा यह क्षयोपम ही का विशेष है। जैसा जैसा क्षयोपम होता है वैसा वैसा ही देखना जानना होता है। इस प्रकार इस जीव के क्षयोपम ज्ञान की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो देखो कितनी पराधीनता हो गई, इंद्रियों के अधीन, पहले क्षयोपम के अधीन, फिर इंद्रियों के अधीन, इंद्रियों में भी किसी एक इंद्रिय के अधीन, एक इंद्रिय में भी किसी एक विषय के अधीन, एक विषय में किसी एक भेद के अधीन, और उस भेद में भी बाह्य द्रव्य भी निमित्त बने रहे हैं, बाह्य द्रव्यों के भी अधीन हो गए। इस प्रकार इस जीव की क्षयोपम ज्ञान की प्रवृत्ति पाई जाती है। तथा मोक्ष मार्ग में अवधि मन परिय होते हैं, वे भी क्षयोपम ज्ञान ही है। उनको भी इसी प्रकार एक काल में एक को प्रतिभाषित करना तथा पर द्रव्य का अधीन बना जानना, कि उसमें भी अधीन पना है, पर द्रव्य का अधीन पना है। कि अवधि ज्ञान भी है यदि, तो अवधि ज्ञान में भी इतने द्रव्य को जान सकते हो, इतने क्षेत्र की मर्यादा लिए जान सकते हो, इतने काल की मर्यादा लिए जान सकते हो। इस प्रकार उसमें भी पराधीनता है। इस प्रकार इसमें भी एक काल में एक को प्रतिभाषित करना, पर द्रव्य का अधीन बना जानना, तथा जो विशेष है सो विशेष जानना। इस प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय के निमित्त से बहुत ज्ञान दर्शन के अंशों का तो अभाव है और उनके क्षयोपम से थोड़े अंशों का सद्भाव पाया जाता है। इस प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय के निमित्त से ज्ञान दर्शन के बहुत सारे, एक बहुत बड़े पार्ट का तो अभाव ही है। कि शक्ति तो कितनी है, तीन लोग को जानने की, और देर जान पा रहे हैं थोड़ा सा, तो ये बहुत बड़े पार्ट का तो अभाव ही है। जैसे कहें कि 100 में से 99.999999 इतने का तो अभाव है।
इस प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय के निमित्त से बहुत ज्ञान दर्शन के अंशों का तो अभाव है और उनके क्षयोपम से थोड़े अंशों का सद्भाव पाया जाता है। उन सबको यथासंभव जानना, उसकी पराधीन प्रवृत्ति जानकर, ऐसी पराधीनता अनादिकाल से हम करते आ रहे हैं, अब आगे भी हम इन कर्मों के अधीन ना रहें। अपने स्वतंत्र स्वभाव को जानकर, अपने शुद्ध स्वभाव को जानकर, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को जानकर, अपने सुख आनंदमय स्वभाव को जानकर, समता भाव रखते हुए अपनी शुद्धात्मा को ही जाने, शुद्धात्मा की शरण लें, शुद्धात्मा में लीन हो, तभी हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार जानते हुए हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन्हें वाणी माँ को वंदना सत्य बारे है, वंदना सत्य बारे है माँ, वंदना सत्य बारे है। विकास स्वामी जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी को सादर जय।